प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते बसोली तहसील प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए बसोली बस स्टैंड पर बनी वर्षों पुरानी दुकानों को तोड़ दिया है। दुकानों के मालिकों का कहना है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए उनकी दुकानों को तोड़ा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वर्षों से दुकानों पर काम करने वाले और लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। बसोली तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों ने भी नारेबाजी कर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि ये दुकानें देह आबादी के दायरे में आती हैं, तो फिर अतिक्रमण कैसा? कानून की जानकार प्रशासन के अधिकारी भी इस बात को भूल गए कि दुकानें देह आबादी के दायरे में आती हैं। राजनीति के प्रेशर में आकर की गई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त हुआ है। लोगों ने कहा है कि रोजगार मुहैया करवाने के बजाय प्रशासन का अड़ियल रवैया लोगों को बेरोजगार करने पर तुला हुआ है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने रियासत के राज्यपाल से भी न्याय की गुहार लगाई है। अलर्ट इंडिया न्यूज इस वक्त बसोली तहसील में है। यहाँ पे कुछ लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जो है इनकी दुकानों को यहाँ से तोड़ा गया है और इनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र। जी सुभाष जी बताइए कि क्या मसला है ये? मैं 38 साल से यहाँ बैठा हूँ। मैं डीसी साहब से, गवर्नर साहब से और अपने जहाँ सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरे दुकान तोड़ी है, मेरे कागज देखें। इन्होंने कागज नहीं देखे मेरे, ऐसे मेरे जगदम दुकान तोड़ दी। लिहाजा मेरा रिकॉर्ड देख के मुझे जाम बिठाया जाए। क्या वजह हुई कि आपकी दुकान क्यों तोड़ी? हमें नोटिस नहीं लगाया, कोई वजह का मालूम नहीं हमें कोई भी, क्या वजह है क्या नहीं है। ऑन स्पॉट आए, ऑन स्पॉट मेरी दुकान तोड़ दी। मेरा नाम अजीत कुमार है जी। मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ इधर। मेरे साथ 4 लड़के काम करते हैं, वो भी बेकार हो गए हैं, वो भी उधर उधर दर दर ठोकरे खा रहे हैं। मेरा एक बड़ा लड़का है, वो दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, और मेरा एक लड़का छोटा है, वो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी छोड़ के आ गया घर में। वो देखो मैं क्या करूँ। आप ये अपनी दुकान? हमारे 35 साल से बैठे हैं जी। हमारी दुकानें अपनी है खुद। क्या करें हम, आप कहाँ जाएं? ये आपने दुकानें खरीदी हुई हैं या कोई अलॉटमेंट है, कोई कुछ है कि यहाँ पे ऐसे बैठे हैं? ऐसे बैठे हैं, 35 साल से बैठे हैं हम जी। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र भाई। हाँ जी बताइए कि क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना कहीं कोई टाइम दिया गया। वो इधर आए, हम इधर बैठे थे, काम कर रहे थे, कहने लगे बाहर निकलो सामान बाहर निकल। हमने कहा क्या बात है, हमें टाइम पे कोई 1 घंटा टाइम पे, 2 घंटा टाइम पे हम अपना सामान निकालेंगे बाहर, कोई टाइम नहीं दिया। तो कोई 20 साल से ही रहा। 20 साल? हाँ जी। माता जी आप बताइए क्या नाम है आपका? रमन देवी। रमन जी बताइए कि क्या? हमें रोजगार सब कुछ मिल गया, जे दुकान का मसला था हमारा, वो भी हमें लूट के ले गया। इतना पैसा लगा, हमारा इतना सामान नीचे गिर गया। हमें एक ईंट के लिए, सुबह के लिए मिले, 3 में उठा के ले गए। तो हमें अंदर नहीं बैठने देते हैं, बाहर भी नहीं बैठने देते हैं। ऐसे तार मारते हैं, हम तार लगाते हैं। ऐसे होता है नहीं, जुमलात है, जुमलात तो है नहीं। तार लगाते हैं ना, महकमे वाले हमें बोलते हैं कि तार लगा देते हैं, हमें दाड़ा मारते हैं। ये सभी लोग जो भी मुलाजिम है हमें दाड़ा मारता है, बाहर निकलो, पूरी फैमिली को दाड़ा मारता। हमें तो बहुत खतरा है अपनी जान का भी, हम कहाँ जाए? तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप? हाँ हमें न्याय करे, हमारे बसाया जाए, हमारा हक दिया जाए, बस हम अपने हक पर लड़ रहे हैं। गवर्नर राज है इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं? हम गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश करते हैं, अपने डीसी साहब से भी यही गुजारिश करते हैं कि हमें दोबारा बसाया जाए। हमारी रोजी रोटी का मसला है, हमारी रोजी रोटी दोबारा चले। अब ये कोई भी काम नहीं कर सकता। आप चाहे तो इसको बहुत जुबान से बुला के देख ले, गूंगा पा करके देख ले, ये गूंगा और बहरा किसी काम के लायक नहीं है। हम आपसे अब अपने मतलब गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि कोई काम बेचारा कर ही नहीं सकता, इनके बारे में कुछ सोचा जाए। अब हमने भी दिया, हमने साथ भी दिया, विकास भी दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, और दिन रात करके पूरे मतलब गांव में पुसौली के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एक मेंबर भी हूँ। तो हमने पूरी वर्किंग करके दिन रात मेहनत करके हमने बीजेपी को जिताया, और जिता के हमें आज ये देखना पड़ रहा है। बहुत दुख से, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे बेसहाराओं को अब जो आप
सकते। आपने दिया तो कुछ भी नहीं। ऐसे बेसहारा को बीजेपी सहारा तो नहीं दे हाँ, सकती। नहीं दे रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चलो सहारा बन के देखो। हम इतनी जल्दी ये नहीं कि हमको आपको छोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि ये सब झूठे बातें हैं। ये बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन देख लो, ये बेचारा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इससे जो इसका रोजगार था वो भी छीन लिया और अभी ये बेकार बेसहारा है। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा मसला जो है बसोली में बन गया, हाँ जी, कम से कम कोई 7-8 फैमिलियां जो है बेघर हो गई। हाँ जी, तो आपके बसोली के विधायक जो है, आपने उनसे बात नहीं की कभी? विधायक 40-50 फैमिली डिस्टर्ब हुई। विधायक यहाँ पे आते नहीं, मिलते नहीं, आते नहीं। यहाँ पे आए तो हम उनसे बात करें। वो अपने उधर रहते हैं कठुआ में, यहाँ अपने जम्मू में रहते होंगे। इधर आए हैं तो हमारी बात सुनने आए नहीं अभी तक। वो एक दिन आए थे रैली लेके, उन्होंने अपनी रैली निकाली, बार से गए और बार से चले गए। उन्होंने पूछा तक नहीं किसी को क्यों आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। आपने देखा कि इनका लोगों का यही कहना है कि जिला प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं की, आते ही जबरदस्ती की है, गुंडागर्दी की है इन लोगों के साथ। कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारा मालकाना हक भी है इन दुकानों के ऊपर, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं की और इन लोगों को दुकानों से बेदखल कर दिया गया है। और भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। जी बताइए, कितने सालों से दुकानें कर रहे हैं? दुकान 36 साल हो गए हैं इनको, मेरे जेठ को दुकान करते हुए। इनके 2 लड़के हैं, एक तो लड़का ऐसे ही है, वो दिमागी हालत से इतना खराब है कि उनका पालन पोषण भी नहीं कोई कर सकता। इसी होटल के साथ ये 2 परिवार पालते हैं, छोटे भाई का भी और अपना भी। 1:30 बजे का टाइम था जब हमें पता चला घर में कि एडिशनल डीसी आ रहे हैं। उन्होंने बोला आकर ऐसे ऐसे करके हाथ हटाए, अपना सामान बाहर निकालो नहीं तो हम नष्ट ध्वस्त कर देंगे। हमारी जेसीबी इधर लगी हुई है, ये आ रही है, निकालो। इन्होंने पूरे जो भी लोग थे इधर के सभी ने सामान हमारा इधर धकेल दिया। 30 आदमियों को हमारा को ऑर्डर आया हुआ था कि खाना चाहिए, हमने वो 30 आदमियों का खाना बनाया हुआ था, वो हमारा पूरा नीचे गिरा दिया इन्होंने। हमारे बर्तन तोड़ दिए इन्होंने। आज हमने इधर बर्तन रखे जो टूटे फूटे हुए हैं, तो कहने लगे ये क्यों रखे हैं, किस लिए रखे, क्या हमने रिपेयर नहीं करानी उसकी, क्या हमने देखा नहीं क्या उसको, क्यों इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तहसीलदार साहब के साथ कल हम उधर गए थे, उनके आगे ये पेश हुए। हमने कहा क्यों आप हमारे दुकानों के आगे तार लगा रहे हो, कहने लगे हम इसके आगे तार लगाएंगे, आप अपना सामान सारा बाहर निकालो। हमने बोला हम नहीं निकालेंगे, हम इधर ही रहेंगे, हम अपना हक है जो लेके रहेंगे। ये आपने खरीदी है किसी से? नहीं, हमें 7 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है, बस ऐसे घूम रहे हैं आगे पीछे, बस कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी उधर चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए यहाँ पर। ऐसे बस बेचते हैं, जाइए देख लेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। बस एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम एडीसी साहब से बस इतना ही पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास नोटिस था तो हमें क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। अगर नोटिस है तो हमें दीजिए, अगर हमारी इलीगल दुकानें हैं तो हमें हम उठ जाएंगे वहाँ से। अगर हमें बस लिख के दे दीजिए कि आपकी इलीगल दुकानें थी तो इसलिए हमने तोड़ दी। सर हमें अपना हक चाहिए, बस हमें हमारी इंसाफ चाहिए और हमारे इंसाफ करें, हमारे साथ और कुछ नहीं है। इंसाफ की गुहार है और कुछ नहीं है, हमें और कुछ नहीं मांगते हम इसे। इसी संदर्भ में आवाज इंडिया न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बसोली बार एसोसिएशन के प्रधान अनिल शर्मा ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और बे आबादी के दायरे में आने वाली दुकानों को तोड़ने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जी, मैं अनिल कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बसोली, आज मीडिया के समक्ष ये इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 27 अगस्त 2018 को और 31 अगस्त 2018 को जहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लीड जहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब संजय गुप्ता जी कर रहे थे, उन्होंने न्याय का गला घोंटा और डेमोक्रेसी को क्रश किया। हम वकीलों को अपना काम छोड़ के लोगों के साथ आना पड़ा क्योंकि जो लोग बस स्टैंड पे दुकानें चला रहे थे उनका 50 साल के करीब पुराना कब्जा था और जिस जगह से प्रशासन ने दुकानों को तोड़ा वो जगह जो थी वो वादीदे जगह थी और वादीदे जगह में जिसका कब्जा होता है वो मालिक तसब्बर होता है, जो ला कहता है, हम नहीं कहते हैं, कानून कहता है।
ये लोग पिछले 50 साल से अपना घर चला रहे थे और इन्हीं दुकानों के बेस पे जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अगर ये म्यूनसिपैलिटी की लैंड थी तो म्यूनसिपैलिटी को चाहिए था कि वो कोर्ट में एविक्शन की सूट इन लोगों के अगेंस्ट फाइल करते, कोर्ट से डिक्री लाते, फिर प्रोसीजर को फॉलो करते और डिसमेंटल कर सकते थे। लेकिन जिस जगह पे इन लोगों की दुकानें बनी हुई थी वो आबादीदे जगह थी, ये काबिज थे, और आबादीदे जगह में जो काबिज होता है वो मालिक तसब्बर होता है, और ये लोग लगातार बिजली वालों को अपना किराया दे रहे हैं, जो कि आबादीदे में एक सबूत होता है, सबूत के तौर पे वो पेश कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने इनको कोई नोटिस नहीं दिया, किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, कोई इनको आर्डर स्पेसिफिक नहीं दिखाया कि किसी दुकानदार के खिलाफ कोई स्पेसिफिक आर्डर है कि उसकी दुकान को डिसमेंटल किया जाए। तो इनको कोई समय नहीं दिया गया और कोई सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, क्योंकि न्याय ये कहता है कि जब भी किसी के खिलाफ हमने कोई एक्शन लेना है तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अवार्ड करनी चाहिए ताकि वो अपना पक्ष रखते। लेकिन इन लोगों को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया और इनकी दुकानें जैसे एक किसी डिक्टेटरशिप कंट्री में होता है सरासर तोड़ दी गई। कंडेम्प्ट लगाई है, अभी दायर की है, अभी वो उसकी लिस्ट में नहीं आई है। अभी साहब के पास मिलने गए थे, हमारी बार एसोसिएशन के सभी मेंबरान गए थे वहाँ इनसे मिलने, हमारे स्पोलिया साहब भी गए थे, हमारे करतार सिंह जी गए थे, हरीश ब्रह्मी जी गए थे, हमारे राजीव शर्मा जी गए थे। तो डीसी साहब ने बोला, तहसीलदार साहब को हमारे सामने फ़ोन किया, आबादी आपने क्यों तोड़ी है? तो ये रेवन्यू वाले जानते हैं कि ये आबादी जगह है, अब ये कोई प्लान बना रहे हैं ये दिखाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये आबादी नहीं है, जबकि अगर किसी और की थी तो पहले क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? अंडर लॉ एक्शन लेते, ये लोगों से क्यों मुंह मोड़ रहे थे, लोगों को फेस क्यों नहीं कर रहे थे? बताते इनको, ये रिकॉर्ड दिखाएं। वहीं जो अलाउड इंडिया न्यूज की टीम ने दुकानों को तोड़े जाने के मामले पर एडिशनल डीसी बसोली संजय गुप्ता से उनके कार्यालय में जाकर संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो वे अपने कार्यालय से निकल गए और बार बार फोन किए जाने पर भी एडिशनल डीसी संजय गुप्ता ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। अरुण जी, ऐसा है जैसे कि आपको पता है कि पूरी स्टेट हमारी J&K रियासत में गवर्नर रूल के बाद एक कंटिन्यूस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। उसी के तहत बसोली टाउन में, बसोली तहसील में और सब डिस्ट्रिक्ट बसोली में एक रेगुलर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। आज तक हमने 139 स्ट्रक्चर जो है इलीगली डिमोलिश, जो इलीगली स्ट्रक्चर थे वो डिमोलिश किए हैं। हमारी 113 कैनाल्स जो लैंड थी वो स्टेट लैंड में रिट्रीव की है। हमने डीसी साहब के ऑर्डर से 464 जो कैनाल्स ऑफ स्टेट लैंड थी उनमें इलीगल एंट्रीज डिलीट की हैं। तो इससे ये है एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट लैंड्स हैं या कोई इंक्रोचमेंटें हुई हैं कॉमन लैंड्स पे, वो सारी एक कंटिन्यूस ड्राइव जो चल रही है उसी के तहत हमारी बसोली में ये चीज़ हम कंटिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं और ये ड्राइव चल रही है। जी तहसीलदार साहब, इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाना बड़ी अच्छी बात है और आप कर भी रहे हैं। इसी में एक इशू जो है वो सामने आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बस अड्डे के बीच में कोई दुकानों को जो है वो तोड़ा गया है। क्या वो दुकानें इलीगल थी या वो मालिकाना हक था या वो मतलब कि सरकारी जगह पे थी? क्या स्टेटस है उस दुकानों का? जी, इसमें ऐसा है, जब हमारी डिमोलिशन जो चल रही थी उसी के तहत हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स को हम डिमोलिश करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें एक ही दिन में सारे करने होते हैं। हमने उससे पहले भी स्ट्रक्चर डिमोलिश किए थे, उसके बाद कहीं से कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि अभी स्ट्रक्चर जो हैं डिमोलिश पूरे नहीं हुए हैं। उसी के तहत ये जो दुकानें थी आइडेंटिफाई हुए हैं। हमने इनसे पेपर्स मांगे कि आप अपने पेपर्स बताओ क्या है, तो ये पेपर्स पेश नहीं कर पाए और उस वजह से जो बस जो स्टैंड था इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी और उसमें आने जाने की बसेस को प्रॉब्लम थी। उसके तहत ये हायर अथॉरिटी से प्रेशर था कि इसको जो है डिमोलिश करना, डिमोलिश कर दिया था। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये मतलब सरकारी जगह है कि मालकी जगह है, किसकी जगह है? देखिए, ये बेसिकली इसमें ऐसा होता है, हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है उसमें एक मालकी खाना होता है, एक होता है काश्तकार खाना। मालकी खाने में ये पूरा टाउन जो है वो 315 कनाल, ये पूरा टाउन जो है ये पूरा वादी दे है, पूरा बसोली टाउन। उसके बीच में क्या होता है, जो काश्त खाना जो होता है काश्तकार में, उसमें जो है इंडिविजुअल लोगों की गिरदावरीज होती हैं। एक किस्म का वही एक किस्म का वो शो करता है कि उसकी जो मालिक है वो है। तो इसमें इस बस स्टैंड के नियर बाय एक फैमिली है जिनकी मालकी जो ज़मीन है
उसका ये डिस्प्यूट राइज हुआ है कि क्या ये ज़मीन उनकी है या उन्होंने इनको बिठाया था 40 साल पहले, जैसे क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पहले हमें बिठाया है, उसके बाद हमारा कोई केस इनसे लगा था। वो सारी चीज़ों के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बसोली साहब ने एक कमेटी बना दी है जो 10 दिन में ये रिपोर्ट देगी कि क्लियर कट ये इशू जो है इसमें टाइटल वेरिफिकेशन वो करेंगे। ये कमेटी जो है वो पूरी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेगी डीसी साहब को। उसके बाद डी साहब जो है इस पर एक्शन लेंगे, क्या इनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट करना है या आगे इनको क्या इनके लिए पुनर्वास का क्या है। तो जिनकी आप कह रहे हैं कि ये मतलब कि जगह है या जिन्होंने इनको 40 साल पहले बिठाया हुआ था, क्या इनका उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है या कोई किरायानामा दिया है उन लोगों ने या कुछ ऐसा? ये सब चीजें हम इंक्वायरी में हमने क्या किया, हमने आज एक समन निकाले हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कंसर्न जो पार्टीज ग्रीवियंस जो जिनको ग्रीवियंस है या जो दूसरे क्लेम कर रहे हैं, हमने सबको एक ओपनली एक समन निकाला है कि आप यहाँ आइए, अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाइए, जो आपके पास है आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करिए। हमने ईओ साहब को इतला दे दी है क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी है, इसमें मेन जो है रिकॉर्ड म्यूनसिपैलिटी के पास भी होता है। तो हमने सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया है, वेडनेसडे को ये आएंगे, ये सारा अपना रिकॉर्ड पेश करेंगे। उसके बाद हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड और तीनों धड़ों को सुन के एक डिटेल में रिपोर्ट सबमिट करेंगे जो डी साहब को हम सबमिट 10 दिन में कर देंगे। ठीक है। अभी हम तहसीलदार बसोली से मिले हैं इन दुकानों के इशू के अंदर, और उन्होंने ये बताया हमें कि हम लोग जो हैं इनके साथ भी हैं। जिला प्रशासन जो है हर एक चीज़ को जो है वो बारीकी से देख रहा है। डीसी साहब ने जो है कमेटी जो है वो बिठा दी है, और हमने भी इन लोगों को बोला हुआ है कि जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लेके आए, अपने बयान जो है वो यहाँ पे करवाएं। जो भी फैसला होगा वो इन लोगों के सामने जो है वाइट पेपर्स में जो है वो आ जाएगा। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़, बसोली।